तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर, जो आपके यहाँ पे 6 दिसंबर को पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, साथ में हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस वीडियो में फाइनली आप देखने के बाद आपका कोई भी आपका 6 तारीख के एग्जाम के इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक रहना है। वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को देखिए, दिल से लाइक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको मैं यहाँ पे आपके डाउट और आपके हर एक क्वेश्चन, उसका आंसर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिव इन बोलो। यानी आपको ये पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पैसेज आपको करना बहुत आसान होता है। पैसेज आप वेरी सिंपल तरीके से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप उसी में से आंसर ढूंढ सकते हैं। ये आपके फ्री और फोकट के नंबर होते हैं, यहाँ से आपका एक भी आंसर नहीं, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे नंबर नहीं कटने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए जैसे पहले पैसेज दिखा है, आपको पैसेज पहले पढ़ना नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पे जाइए। सबसे अच्छा ट्रिक कैसे करना है, तो क्वेश्चन पे आपको जाना है और जाने के बाद क्या करना है, देखिए व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको ये लाइन यहाँ पे कहाँ पे देखना है, आपको इसमें देखना है। तो देखिए चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे। तो वी लिव इन द सिटी, इन द विलेज, वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड हाउसेज, स्कूल, नेट एंड क्लीन। ठीक है, तो आपको लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आपको यही आपको वर्ड निकला था कि आपको कौन सा मिल जाए यहाँ पे, कीप नीट एंड क्लीन। तो आपका सिंपल सिटी है, तो आपको यहाँ पे आंसर कहाँ से लिखना है, तो आपको यहाँ से लिख देना था वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। ठीक है, आपको ये लिख देना था। बहुत सिंपल सा आंसर आपको है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं वी लिव। ठीक है, तो वी लिव इन अ सिटी है ना, आप ये भी तो बता सकते हैं भाई कि मैं इस शहर में रहता हूँ और इस सिटी के या फिर इस गांव में रहता हूँ, और हमारा जो प्लेस है वो चारों ओर हमारे गांव में क्या है, यहाँ पे हाउसेज हैं और साथ में स्कूल भी है और बहुत नीट एंड क्लीन है। ठीक है, आपको ये बताना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन को आपको मैं समझा देता हूँ। पैसेज में आपके नंबर जीवन में यहाँ पे एक नंबर नहीं कटेंगे यदि आप ये तरीका आप समझ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है वेयर शुड वी पीपल पुट द गार्बेज। ठीक है, तो गार्बेज के बारे में आपका कहाँ लिखा है, इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए गार्बेज शुड बी नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर, आपका लिखा कि नहीं लिखा है, तो आपको यही से लिखना है भाई साहब कि पीपल पुट द गार्बेज। तो गार्बेज का उपयोग क्यों करते हैं आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे गार्बेज के बारे में आपको लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, देखिए आपका इसका आंसर भी जहाँ से मैंने बताया था वहीं से आंसर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है। तो गार्बेज का उपयोग क्यों करते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है भाई, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इट शुड बी पुट ओनली द डस्टबिन। ठीक है, तो आपका जो कूड़ा कचरा होता है वो कहाँ फेंकना चाहिए, आपका डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता ना इंग्लिश, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बस वही वर्ड आपको ढूंढने हैं, आंसर आपको रेडी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट शुड बी पीपल यूज इंस्टेड प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग क्यों यूज करते हैं भाई, है ना, तो आपको ये बताना है। तो आपको इसमें पहले प्लास्टिक बैग, आपको वो वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे आप, इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्लास्टिक भाई बैग कहाँ पे लिखा है, देखिए समझिए बात को। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। कहाँ से, सराउंडिंग बिकम अ डायरेक्टली वी आल्सो नीड अ रिड्यूस द यूज प्लास्टिक, वी शुड द पेपर जूट बैग इंस्टेड, और यहाँ पे आपका बैग लिखा है, क्या लिखा है, प्लास्टिक, आप प्लास्टिक बैग। तो आपका आंसर यही से यही तक हो जाएगा। जहाँ पे आपका प्लास्टिक बैग मिला आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो आप यहां से स्टार्ट करिएगा, बी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड प्लास्टिक बैग, आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड प्लांट ट्रीज। ठीक है, तो भाई प्लांट ट्रीज के बारे में पूछ रहा है कि भाई क्या करेंगे, तो कहाँ कहाँ, तो देखिए आपको यहाँ पे यह क्या होता है, आपका सराउंडिंग ट्रीज विल मेक सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप
अस हेल्थी क्या करते हैं, आपके जब चारों ओर यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो खूबसूरत लगता ही है आपको वो जगह, और साथ में आप बहुत हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। शुद्ध हवा आपके लिए बहुत जरूरी है जीवन के लिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिखना है। अब एक आपका जो नहीं बन सकता बच्चों से क्या है, वो है आपका लास्ट वाला। इसमें आपका कोई आपका या फिर एडियम्स पूछ देता है, या फिर आपका अपोजिट वर्ड पूछ देता है, या फिर आपका सिनोनिम्स पूछ देता है, ठीक है, या फिर आपका राइम्स पूछ देता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है अगली, क्या लिखा है, अगली का आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड, अगली यानी होता है कुरूप, और ब्यूटीफुल यानी क्या होता है आपका सुंदर होता है। बहुत सही, आप सब सुंदर है ना, काफी सुंदर है, काफी ब्यूटीफुल है, और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। आप हमारा वीडियो बहुत अच्छा दिखते हैं और प्यार भी देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थैंक यू। अब यहाँ पे आपका आता है सेकंड पैसेज, ठीक है। आपने समझ गया कि पैसेज कैसे करना है। आप इसके बाद क्या करेंगे, अब ये पैसेज आपको खुद से पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखना है और ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। आपका इसमें देखिए एक लास्ट वाला आपका जो कठिन होता है इसमें, वो आपका लास्ट वाला होता है राइट अ अपोजिट वर्ड एम्प्टी। तो एम्प्टी यानी क्या होता है, आपका खाली होता है, तो भाई फुल कर देंगे यानी कि भर देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल हो जाएगा। बाकी तो आपको ढूंढकर उसी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, और देखिए समझिए बात को, यदि आपका नहीं भी मिलता है ना, तो जितना आपको मिले, जो आपका वर्ड मिल जाए वो आप पूरा पूरा लाइन लिख दीजिए। आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले भैया। पद्यांश का मतलब ये होता है गद्यांश का, कि भाई आप उसी में से ढूंढकर जो उसमें लिखा हो वो लिख दो बस, और बात यहीं पे खत्म। आपके 10 नंबर यहाँ पे 100% यहाँ पे डन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे पैसेज 3, मैंने कुछ पैराग्राफ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रखे गए हैं। क्वेश्चन आपके इसी में से बनेंगे, ये टेंशन मत लीजिए कि एक्स्ट्रा पैसेज दिखाया जा रहा है तो यहाँ मेरे आंसर नहीं बन पाएंगे, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके इसी में से बनेंगे, ठीक है। ये आपका MP बोर्ड के जारी किया गया, यहाँ पे आपका क्या है, आपका ये आपका जो आपका सारा का सारा इसमें दिया गया है आपका, ठीक है। बेसिक वाला आपका है, और साथ में आपका यहाँ पे सारा सिलेबस दिया गया इसमें। तो आपका सारा क्वेश्चन इसी से बनना है, बिल्कुल आपके बाहर यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, यह क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसमें लास्ट वाला दिक्कत रहता है, तो इसमें तो कुछ नहीं पूछा है आपको, वही उससे से पूछा गया है पैराग्राफ से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप चौथा पैराग्राफ देखिए, ये आपका पैराग्राफ है महात्मा गांधी के बारे में, और आपको यहाँ पे इसके आंसर आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक लास्ट में दिया है, व्हाट इंस्पायर्ड फॉलो फेथ ऑफ सत्या, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ से ही है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आपका पैराग्राफ 5वां है, इसे पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन और इनके आंसर आपको यहाँ पे दिए हैं, बस इतना आप पढ़ लीजिए। आपके आउट ऑफ 80 आप 80 आएंगे, और उससे आपके एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन ये होगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ब्रिज कोर्स का आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका ब्रिज कोर्स में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड यहाँ पे टाइप आप क्वेश्चन दिए हैं। तो ट्रू का क्या होता है आपका यहाँ पे उल्टा, आपका अपोजिट फाल्स होता है। राइट का यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, हैप्पी का आपका अनहैप्पी, रिच का आपका पुअर, और सुपीरियर का आपका क्या हो जाएगा इन्फीरियर, और आपका डिफिकल्ट का यहाँ पे इजी, और साथ में आपका यहाँ पे देखिए ऑलवेज का आपका नेवर है ना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का आपका यहाँ पे वीक हो जाएगा, और स्ट्रेंथ का आपका वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूज यानी कि आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और फॉरगेट यानी ये आपका रिमेंबर हो जाएगा। फॉरगेट यानी आपका भूलना, और रिमेंबर यानी आपका याद रखना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे न्यू का आपका क्या हो जाएगा ओल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे थिक का आपका थिन हो जाएगा, ठीक है। मोटा पतला, नॉइज साइलेंट, आवाज़ बहुत करता है भैया, और शांत हो जाओ। इसके बाद देखिए सक्सेस फेलर, डीड अलाइव, सूनर लेटर, ठीक है, पहले बाद, यानी लेट अर्ली, नियर यंग, नियर का आपका क्या हो जाएगा फार हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड का आपका यहाँ पे यंग हो जाएगा, और लाइट का यहाँ पे डार्कनेस, ठीक है, उजाला का अंधेरा। इसके बाद रूड का हम्बल, ठीक है, बहुत उस टाइप का है, बोलते हैं ना आप बहुत घमंडी हो, लेकिन हम नहीं, हम्बल है। हम्बल यानी क्या होता है, बहुत वही कृतज्ञ टाइप का। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉफ्ट का आपका हार्म हो जाएगा, और गॉडनेस का आपका यहाँ पे इविल, ब्लेसिंग का आपका यहाँ पे कर्स, और यहाँ पे वर्च्यू का आपका यहाँ पे वाइज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब पूछा जाएगा तो बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे, लिख कर ले लो 100%, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसे आप पूरा पढ़ लो, और पेपर में 80 आप 80 लाओगे, गर्दा उड़ा के आओगे, गर्दा गर्दा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा है अ पर्सन हु ट्रीट्स द सिक, आपको तो आपको यहाँ पे डॉक्टर करना है। सेकंड क्वेश्चन अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, लेटर कौन आप डिलीवर करता है भाई, आपका पोस्टमैन करता है, ठीक है। आप जब बीमार होते हैं, बुखार आता है, तो ट्रीट कौन करता है आपका, ठीक है, तो आपका डॉक्टर करता है। इसके बाद थर्ड यहाँ पे अ पर्सन हु टीच से, आपको पढ़ाता भाई, जो पढ़ाएगा क्या कहलाएगा, टीचर कहलाएगा, बिल्कुल सही बात। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पैसे जजमेंट, आपको जजमेंट कौन करेगा भाई, आपको यहाँ पे जज करेगा। इसके बाद देखिए हु द जॉब लुक्स आफ्टर पीपल टीथ, तो आपको जो दांत देखेगा, ठीक है, आप जब दिखाओगे कोई दर्द होगा तो कौन करेगा, डेंटिस्ट करेगा, आपका डॉक्टर। इसके बाद देखिए
लुक आफ्टर सिक, आप जब भाई सिक बीमार हो जाएंगे तो भाई आपको क्या करेंगे, हेल्थ केयर की सुविधा कौन देगी, आपको सूजी कौन लगाएगी, सुई कौन लगाएगी, ठीक है, डरोगे बोलोगे उई माँ, तो ऐसा क्या करेंगे, कौन करेगा, आपका नर्स ये करती है, ख्याल रखती है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 में, अ पर्सन हु रिपेयर शूज, शूज भाई कौन करता है, आपका कोबलर करता है, ठीक है, मोची। इसके बाद देखिए अ पर्सन हु द रिपेयर्स सेल आर्टिकल मेड ऑफ गोल्ड, तो भाई गोल्ड का क्या करता है, तो आपको गोल्ड स्मिथ करता है, सुनार करता है ना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, स्टील वाले ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, वो आपका ब्लैक स्मिथ कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फिक्स टैप्स एंड पाइप्स एंड टॉयलेट, तो टॉयलेट आपको कौन बनाता है, प्लम्बर बनाता है। तो ये देखिए आपका ये रहा, और इसके बाद आपका यहाँ पे थिंग आप टू रिमेंबर, आपको ये भी याद करना है, आपका ये आपका कहलाएगा ब्रिज कोर्स के सारे क्वेश्चन आप पे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यानी कि ब्रिज कोर्स का आपका इसमें से एक भी चीज बाहर नहीं जाएगा, ऐसे रट लो, 7 जन्म तक याद रहना चाहिए बच्चों। यदि आप इंग्लिश में 60 नंबर से कम तो बिल्कुल नहीं पाओगे इस वीडियो को पढ़ने के बाद, तो आपको ये वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से आप लास्ट तक बने रहिए। हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैं बहुत प्यार से, बहुत एकदम हम्बल तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी, बिल्कुल सही। आपका इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, आपका 15 अगस्त को। चिल्ड्रंस डे आपका जो आपका बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, ठीक है, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। और टीचर्स डे आपका यहाँ पे राधा कृष्ण के जन्मदिन पर, ठीक है, आपका जो यहाँ पे पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिसमस आपका 25 दिसंबर, यहाँ पे आपका जो है ईसाइयों का सबसे बड़ा यहाँ पे त्यौहार होता है, ठीक है। इस दिन क्रिसमस, इस दिन क्या हुआ था बच्चों, आपका यहाँ पे इस दिन का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए दिवाली, तो दिवाली आप क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी आपका दीपों का त्यौहार। इसके बाद होली क्या है, आपका फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी आपका रंगों का त्यौहार। ईद उल फित्र है ना, ईद उल आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे मुस्लिम लोगों में होता है द लास्ट डे रमजान, ठीक है। तो लास्ट दिन आप जब लास्ट दिन आता है इनका, ठीक है, तब क्या करते हैं, रोजा तोड़ने के बाद ये आपका होता है फिर ईद उल फित्र होता है। इसके बाद देखिए डू एज डायरेक्टेड, इसमें देखिए यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आपका आ जाता है, तो डू एज डायरेक्टेड मतलब निर्देश के अनुसार आपको बदल लो। तो चलिए बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर लो, क्योंकि हमेशा आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्रिसमस द सेलिब्रेट, कब करते हैं सेलिब्रेट, आपको इसमें यूज करना है प्रिपरेशन का, तो आप भाई प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो क्या करेंगे आप, आपको इसके लिए हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो देखो आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें आन का यूज करना है, किसे करना है, आपका आन क्या आएगा बच्चों, आपको यहाँ पे आन लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पे होली इज द सेलिब्रेटेड, कब करते हैं, आपको इसमें प्रीपोजिशन, भाई प्रीपोजिशन यानी आपको कोई आपको यहाँ पे लगाना है, क्या हो जाएगा, तो आन होगा कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, क्या लगा दोगे आप, आपको इसमें इन लगाना है। इसके बाद देखिए थर्ड में राजेंद्र प्रसाद वाजदा कौन थे, फर्स्ट थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, आपका लास्ट थे, तो आपको जो राजेंद्र प्रसाद थे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, यानी आपको यहाँ पे फर्स्ट लगाना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, दिसंबर इज द लास्ट मंथ होता कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, फर्स्ट मंथ थोड़ी होता है, जनवरी होता है, तो आपको यहाँ पे लास्ट मंथ हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर इज द कैलेंडर, ये तो हो गया आपका। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, आपको इसको रीअरेंज करना है, यानी आपको व्यवस्थित करना है, कैसे करोगे, तो आपको इसको रीअरेंज ऐसे करना है, पहले आपको कैन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कैन पहले ले आओ भाई, ठीक है, और कैन के बाद यू लगा दो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है, तो कैन आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे आपके, चलो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाएंगे, बिल्कुल डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, छठा क्वेश्चन, आपको इसको रीअरेंज करना है, कैसे करोगे आप, इसे भी आपको उसी प्रकार से करना पड़ेगा। पहले भाई आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, है ना, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको पहले इसमें सब्जेक्ट लगाओगे, कैन लिखा है आपका, क्या लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पहले आपका आई आएगा, क्या आएगा, आपका आई कैन होता है, आई कैन स्टैंड वन लेग, आपको इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको रीअरेंज करने के बाद सातवां क्वेश्चन, बी बुक पेन्स फ्रॉम द शॉप, आपको ये करना है। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से इसे कर लीजिए, इसका आपका 7 का राइट आंसर बी वाई बुक एंड पेन्स फ्रॉम द, आपको यहाँ पे शॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, बी रीड द स्टोरीज पोएम इन द क्लास, आपको इसमें इन द करेक्ट प्लेस करना है। तो आपको सिंपल सा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में लगा देना है, बी रीड स्टोरीज एंड पोएम इन द क्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे बुर्ज खलीफा इज द, तो आपको यहाँ पे क्या आपका हाइट लिखा गया है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे टेलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म होता है। देखिए सुपरलेटिव मतलब कौन सा होता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गो बेंट गॉन पढ़ा है, गो बेंट गॉन पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का आपको टाल टालर टालेस्ट, यानी आपका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, टालेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे द एग्जाम स्टार्ट की बात कर रहा है, तो भाई कब होगा स्टार्ट आपका यहाँ पे, तो आपको विल कीप हो जाएगा, क्या होगा, विल आपका कीप हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पे आपको इसमें स्टार्ट का प्रयोग करना था ना। इसके बाद देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपको क्या लिखा है, उमर। उमर आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको भाई यहाँ पे प्लांट लिखा है, तो प्लांट का आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट द सेंटेंस करना है, यहाँ पे आपका प्लेनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13वां दिया है, 14वां और ये आपका 15वां। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन के बाद क्या करो आप, हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर आपको पढ़ना है। बिल्कुल आपको इसी वीडियो में पढ़ना है, इसे स्क्रीनशॉट कर लो और करने के बाद आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, आप अच्छे से देख लो इसे और स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक। क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक पेपर में आपको आएगा। तो आपको इस प्रकार से करना है बच्चों। क्या करना है यहाँ पे देखिए, राम इज द सिटिंग, राधा और सपना। देखिए राधा, राम किसके पास बैठा, राधा और सपना के बीच में, तो भाई बीच मतलब आपका बिटवीन लगाते हैं। इसके बाद जब दो लोगों की बात होती है तो बिटवीन, और दो से अधिक होता है तो आपका एमोंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए मून वाज स्लोली एंड साइलेंटली, तो आपको बताना है मून क्या है। मून आपका यहाँ पे यूनिक चीज़ है। जब भी आप कोई यूनिवर्सल चीज़ लेते हैं, सन, मून, या फिर आपका यहाँ पे गीता, आपका कोई आपका धार्मिक पुस्तक हो, या फिर आपका कोई नदी हो, गंगा, ठीक है, यमुना, सोन नदी, ऐसे में आपको क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। आर्टिकल क्या करना है, आपको द का यूज करना है, इसमें आपका द हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखा है मंडे कम। तो मंडे कब आता है भाई, आपका संडे के पहले आता है कि बाद में आता है, तो आप लगाओगे संडे, संडे के बाद में आता है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका आफ्टर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बी आपका ऑट टू होगा कि यहाँ पे हेड होगा कि मस्ट होगा। जब भी आपका बी का यूज होता है तो आपको यहाँ मानने के लिए आपको ऑट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑट टू। पांचवा क्वेश्चन, द बुक इज द, टेबल के ऊपर होगा, अपान होगा कि आन होगा, तो यहाँ पे आपका होगा आन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैड रीड, मैनी होगा कि मच होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर मैनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आपको फिजिक्स लिखा है ना, यहाँ पे एस लगा है, यानी आपका सिंगुलर में आपका है, सिंगुलर यानी प्लूरल हो गया। ठीक है, एस लग गया, तो आपको इसलिए आर का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इज का यूज करना पड़ेगा। आपको सिंगुलर होता तो आपको इज लगता, प्लूरल है यानी आपका बहुवचन है, इसलिए आपको यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए आर का प्रयोग आपका बहुवचन के लिए होता है और इज का प्रयोग आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका एक वचन के लिए होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी आपको क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस का प्रयोग करते हैं। किसका, एस वाला, यानी इट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द चेयर वाज, तो आपको समझ रहे बात को, तो वाज यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये सिंगुलर ही है, चेयर है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाओगे, ब्रोकन लगाओगे। आपको यहाँ पे इधर आपको समझ बाई लिखा है ना, तो के द्वारा, यानी आपको वॉइस में है, तो वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगता है आपका, तो ब्रोकन हो जाएगा। इसके बाद 10th में देखिए यहाँ पे सी आपको यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, तो जब भी आपका सिंगुलर होगा बच्चों तो आपको यहाँ पे ईएस लगाना पड़ेगा, यानी डज नॉट। क्या होगा, डज हर होम वर्क डेली, आपको ये हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लो। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके यहाँ पे आपका वहाँ पे गद्य था, आपको यहाँ भी एक पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आप फाल्स फ्रेंड, तो देखिए आपको सर्च करना है, इसी क्वेश्चन में आपको गद्यांश में देखना है आप फाल्स फ्रेंड कैसे होते हैं भाई। तो आपके फाल्स फ्रेंड होते हैं, देखिए हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है आर ट्रू फ्रेंड, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इस प्रकार से आपको वो लाइन पढ़ना है। ये ट्रू के बारे में आपका यहाँ होगा और फाल्स के बारे में आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप फाल्स फ्रेंड आपका लीव अस हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू फ्रेंड का आपके यहाँ पे रिमेन्स विद अस हो जाएगा। तो देखिए सारा क्वेश्चन इसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आंसर आपको इसमें ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद आपको कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंड कैसे होते हैं, तो हैप्पी होते हैं कि रिच होते हैं, ट्राउबल होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको इसमें इसी मिल जाएगा कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंड। तो फ्रेंड के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आपको इसमें बताया होगा कि भाई कैसे होते हैं। आपको यहाँ पे लिखा है बी आर हैप्पी एंड रिच, क्या लिखा है, बी आर हैप्पी एंड रिच, जो आपको इसमें लिखा होगा वही आपका सही होगा। तो देखिए बी आर हैप्पी, क्या लिखा है यहाँ पे, बी आर हैप्पी, बी आर रिच, या फिर दे वांट हेल्प अस, क्या करते हैं, तो आपको इसमें आंसर आपको अपने प्रकार से करना है भाई। बी आर द ट्रबल, यानी अब क्या होगा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हेन डू वी नॉट नो ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड, तो क्या आप जानते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखा है, वी डू नॉट नो द कैरेक्टर आवर फ्रेंड वी आर हैप्पी एंड रिच। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे चौथा, यहाँ पे अपोजिट बताना है किसका, रिच का। तो रिच यानी आपका होता है अमीर, तो इसका आपका गरीब करेंगे तो यानी आपका पुअर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप क्या लिखा है नेक्स्ट यहाँ पे, हैप्पी, तो हैप्पी का आपका हो जाएगा अनहैप्पी, क्या हो जाएगा, अनहैप्पी यहाँ पे आंसर, या फिर आप सैड लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद पैसेज नंबर 2 दिया है, ये पैसेज आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको सभी का आंसर मिल जाएगा। पहले का आपका आंसर यहाँ पे स्कॉटलैंड, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड का आंसर आपको यहाँ पे आपको इसे ढूंढना है, और चौथे क्वेश्चन का रॉबर्ट ब्रूस कहाँ से थे, तो आपको यहाँ पे किंग थे। ठीक है, किंग थे, और गिव द अपोजिट वर्ड सैड, तो सैड का आपको यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। देखिए आपको वहाँ पे मिला था कि नहीं मिला,
सब्स्टिट्यूशन वर्ड में, तो आपको वहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद पैसेज नंबर 3 आता है, तो 3rd पैसेज आपको पढ़ना है और यहाँ पे नेसेसरी का आपको मीनिंग बताना है। तो आपको यहाँ पे नेसेसरी का यहाँ पे आपको मीन्स बताया है भाई, एसेंशियल होता है आपको इस पैसेज के अनुसार, और इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे और आप पेपर में गर्दा उड़ाकर जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो और इसका आंसर देख लेना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैसेज आपका चौथा दिया है, तो ये पैसेज आपको पढ़ना है। ठीक है, रॉबिन्सन के बारे में। तो आपको ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट करिए और इसे पढ़ लीजिए। यदि आप इसे टेलीग्राम पर चाहते हैं तो क्या करो, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पैसेज वाले कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें बस पढ़ लीजिएगा, इसे लिख कर रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लिए और इसके आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसेज छठा है और ये सभी पैसेज देख लीजिए, क्योंकि पैसेज इन्हीं में से आने हैं, इससे बाहर आपका एक भी पैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, मिलिएगा पेपर के बाद 6 दिसंबर के बाद मिलिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका इसी से बनेंगे बच्चों, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपको इसी से पढ़ना है, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पक्का फेल हो जाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें मीन्स ऑफ द क्वालिटीज, अपोजिट वर्ड कोवर्ड का, तो कोवर्ड का आपका यहाँ पे ब्रेव हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेटर का हो जाएगा पेट्रियट हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से, आपका लेटर आएगा, ऐसे आएगा, नोट मेकिंग आएगा और ट्रांसलेशन आएगा। ये 4 चीजें आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट जो है आपको देखते हैं। तो आपको लेटर पहले क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे ये वाला लेटर 101% आएगा, इसे रट कर रट लो और देख लेना, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्या है आपको यहाँ पे, राइट अ एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉर आस्किंग द 3 days लीव, आपको 3 दिन की यहाँ पे छुट्टी लेनी है और उसी का आपको यहाँ पे रटना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको यहाँ पे डेट लिखना है, प्रिंसिपल का नाम लिखना है और ये करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना है और आपको यहाँ पे लिखना है, डियर सर आई एम स्टूडेंट, आप क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ, आई एम इल, ठीक है, क्या है, मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, मैं इसलिए बीमार हूँ, इसलिए मैं 3 दिन विद्यालय अटेंड नहीं कर सकता हूँ या विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर ऑब्लिक। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना होता है और ये क्वेश्चन आपका आते ही आता है। और एक क्वेश्चन क्या आता है आपका यहाँ पे, टीसी वाला आता है, किसका आएगा, टीसी का आपका आएगा, तो टीसी वाला भी आप क्या करोगे, याद करके जाओगे, रट्टा मार के जाओगे। इसके साथ आपका यहाँ पे क्या आता है, एक आपको आता है सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, और एक आपको यहाँ पे क्या आता है, माई फादर इज द पुअर फार्मर, आपके पापा क्या है, एक गरीब किसान है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फीस माफ कराना है, ठीक, कंसेशन कराना है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अभी इतना क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे इनफॉर्मल आता है और इनफॉर्मल में आपको यहाँ पे एक आपको याद करना ही पड़ता है, कौन सा वाला, आपका ये वाला, यू आर प्रतिभा दुबे, ठीक है, लिव, आप यहाँ पे रहते हैं और आप जबलपुर आधारताल में, और राइट एप्लीकेशन अपने फ्रेंड यहाँ पे आरती को, किसको, आरती को, समर यानी आपको हॉलीडे में, देखिए गर्मी की छुट्टियों में उसे बुलाना है अपने घर में। ठीक है, आप यहाँ रहते हैं, तो आप इसका आंसर ये पेपर में आपका 2 में से आपका लीव वाला या फिर आपका टीसी वाला या फिर आपका ये वाला, ये क्वेश्चन आएगा, इसे रट लो और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे के पॉइंट्स दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मत याद करिएगा, ये आपका दिक्कत नहीं है। और आपका अगला यहाँ पे आता है ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग में आपका क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ, वंडर ऑफ साइंस ऐसे याद कर लो कि 7 जन्म आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या लिखा है, एन इंडियन फेस्टिवल, तो फेस्टिवल भाई आपका त्यौहार तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे याद कर लो, लेकिन यदि आपको क्या याद है, आपको यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस याद है, तो कुछ दिक्कत मत लीजिए, आपको पेपर आने ही वाला है। और एक आपका होता है पॉल्यूशन, तो आप चाहे तो क्या करेंगे, पॉल्यूशन याद कर लो अगर याद नहीं है तो, और यदि याद है तो बस आप क्या करो, वंडर ऑफ साइंस याद करके चले जाओ बच्चों, आपके हर एक नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। एक आपका होता है हेल्थ और हाइजीन। ठीक है, तो आप देख लो, और यदि आप इन्हें याद करना चाहो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शन, आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है नोट मेकिंग एक समरी, तो आप वही नोट्स बनाना है और नोट्स के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे समरी डालना है। ठीक है, तो देखिए आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ आपको नोट मेकिंग के आपको आते हैं, और आने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बहुत इजी होता है, क्या करेंगे आप यहाँ पे, यदि आपसे बनता है तो बहुत आसान है, वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, है ना, मीना चित्र बनाती है, मीना ड्रॉ अ पिक्चर। तो आपको इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मानिए, ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए और इन्हें जो अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। बस क्या होते हैं लोग, वायरल पेपर करके यहाँ पे आपका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। और अगर आप वायरल पेपर दिल से पढ़ते हैं, क्योंकि देखो वायरल पेपर होता नहीं बच्चों, फेक पेपर
100% कोई पेपर नहीं होता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का है, आपके क्लास का है। आप क्या मानते हैं? आप तो ऐसा मानते हैं बस हमें सर जो है 20 क्वेश्चन दे दे और हम उसे पढ़ लें और हमारा नैया पार हो जाए, हम 80 में 80 ले आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे ज़माने में हम पूरा बुक्स पढ़ते थे, उसे रट डालते थे, ठीक है, तब जाकर टॉप करते थे क्लास में और साथ में डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनते थे, ठीक है। तब हमारी पढ़ाई ऐसी होती थी, पूरा किताब पढ़ते थे, जो भी मिल जाए, जो भी आपका परीक्षा धन मिल जाए, परीक्षा बोध मिल जाए, सब के सब रट लेते थे, ठीक है। तो ऐसा था हमारा बुद्धि और ऐसा था हमारा पढ़ाई, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से याद करना है, तब जाकर आपका यहाँ पे भविष्य अच्छा होगा। अब देखिए सेक्शन डी आता है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? आपको एक पोएम दिया रहेगा, पोएम को आपको पढ़ना है और उसी में से आपको आंसर निकालना है। तो आपका ये पोएम दिया है देखिए, और यहाँ से आपको आंसर करना है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो और इसके क्वेश्चन देखने के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पैसेज सेकंड दिया है, ये पैसेज पढ़ लो आप, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया है, ये क्वेश्चन देख लो आंसर। इसके बाद पैसेज आपका यहाँ पे थर्ड दिया है, ये पैसेज पढ़ो, और पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे ये चौथा पैसेज दिया है, इससे अलग क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल तरीके से कहा है कि आपका पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा। लेकिन आप क्या है, आप चाहते हो मात्र 20 क्वेश्चन मिले, तो इसे पढ़ लो, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। यदि पेपर वायरल नहीं होगा बच्चों, तो यही का माने हैं, ठीक है। और आप सुबह 1 घंटा पढ़कर वहाँ पे आप कोई बड़ा तोप नहीं मार लोगे। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पूरा पढ़ेंगे, इसे मुझे विश्वास है। और ये पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे पैसेज पढ़ लिया आपने, 8वां पैसेज 9वां पैसेज यहाँ पे है, और आपका ये आंसर दिया है, ठीक है। तो सभी पैसे देख लो, और इसके बाद आपका यहाँ पे अगला सेक्शन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपका पोएम का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पोएम है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पोएम का दिया है। जितने भी आपके प्रोज हैं पोएम वाले पार्ट, उनके आंसर देखिए। आपका यहाँ पे वेन एवलिन वाला आपका पार्ट है यहाँ पे। तो आपका ये पार्ट है, आपको हर एक क्वेश्चन याद करना है, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो और इन्हें अच्छे से रट लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी आप यहाँ पे दिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पोएट्री आता है। तो पोएट्री में आपको यहाँ पे क्या करेगा, आपको एक स्ट्रेंजर दिया रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पद दिया रहेगा, इससे पढ़ना है और यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से निकालना है, आपको पढ़ना है व्हाट डज द रेफर टू, आपको यहाँ पे ग्रास करना है कि रोड करना है। तो यहाँ पे आपका रोड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन व्हाट रोड डज द पोएम चूज, आपको यहाँ पे सेकंड रोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आपका ये सेकंड स्टैंज है, इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आपका आंसर दिया है। इसके बाद स्टैंजा नाम थर्ड दिया है, और इसका आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैंजा 4, और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सारा आपको देख लो, और इसके बाद आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो स्टैंजा आपने पढ़ लिया 7वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां है, और 8वां के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन फॉर पोएट्री से आता है। तो आपको पोएट्री से आपका ये क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, फटाफट जो है इसे याद कर लेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, जल्दी से याद कर लो, आपका 1 दिन समय है, ठीक है। तो देखिए आपका इतना ही क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हर चीज़ आपको मैंने दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से 80 में 80 नंबर आने हैं, इससे बाहर आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।